माय फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम के लिए बचे हुए हैं बमुश्किल 5 डेज़। 5 डेज़ में आपका क्या प्लान होगा, कैसे आप स्टडी करेंगे, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक्चुअल में अगर देखा जाए ना तो ये 5 डेज़ जो होंगे वो स्कोर बूस्टिंग का भी काम करेंगे, बूस्टर का काम करेंगे। कैसे, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बेस्ट चैनल आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, जहाँ तक कि नीट एग्ज़ाम की बात है, 2026 3 ऑफ मई को होने वाला है। अब बहुत ही कम समय बचा हुआ, तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यही डाउट है कि 5 दिन में करें क्या हम कि हमारा स्कोर अच्छा खासा हो जाए। खासकर वो बच्चे जो 400 से 500 स्कोर लेके आ रहे हैं अभी, ये सोच रहे हैं कि उनका स्कोर बूस्ट हो जाए। तो स्कोर बूस्टर का काम ये 5 डेज़ करेगा। कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिस पे आपको कंसिडर करना है और किस तरह से स्टडी करनी है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो नीट का जो एग्ज़ाम है वो 3 क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके। बेसिकली बायोलॉजी जो कि मोस्ट वेटेज वाला होता है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि स्कोरिंग पार्ट होता है, वो बायोलॉजी होता है। अब बायोलॉजी में मैक्सिमम बच्चे जो है वो अच्छा स्कोर करते ही करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है, जो आपका स्कोर बूस्टर का काम करता है, वो करता है केमिस्ट्री और फिजिक्स। फिजिक्स में सभी बच्चों का ऑन एन एवरेज क्वेश्चन पेपर जाता है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नॉर्मली हर बच्चे की जो दिक्कत होती है, वो दिक्कत यही होती है कि फिजिक्स में तो उसके कम मार्क्स आते हैं, तो साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी वो लैग कर जाता है। तो केमिस्ट्री में आपको यहाँ पे लैग नहीं करना है। इस समय जो आपका स्टडी का प्लान होना चाहिए वो कुछ इस तरह से होना चाहिए कि एटलीस्ट 50% जो आपका टाइम है, जो भी आपका स्टडी टाइम है, वो आप बायोलॉजी को केवल और केवल रिवीजन में देंगे, ठीक है। बचा हुआ जो 15% और 15% टाइम है, मीन्स 20-20% आप डिवाइड कर सकते हैं। 20% आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिवाइड कर सकते हैं, और 10% जो टाइम है वो आप डिवाइड करेंगे मॉक टेस्ट में। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है कि एटलीस्ट इन 5 दिनों में आपको 2 से 5 के बीच में मॉक टेस्ट लगातार करते जाइए, जिससे प्रैक्टिस बनी रहे और एग्ज़ाम में आपको पैनिक ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ पैनिक की प्रॉब्लम होती है कि एग्ज़ाम में अलग से एक अंदर से हेजिटेशन होता है कि यार एग्ज़ाम है, वो पैनिक कर जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। तो 2 से 5 के बीच में एक आप 3 घंटे का समय ज़रूर से ज़रूर निकाल के मॉक टेस्ट करिए, ठीक है। केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो आपका होता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इसमें अगर आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के सेक्शन को पूरा अटैम्प्ट करते हैं, और अगर आप सही कर जाते हैं तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बट ऑब्वियस थोड़ा टफ पार्ट होता है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड मेनली होता है, कुछ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी होते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें कर देते हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप उठा के कर देखिए, ये अगर आप कर देते हैं तो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अभी आपको लगता होगा कि नहीं यार, फिजिकल केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं या नहीं करते हैं, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये वाला सेक्शन, ये वाला पोर्शन नहीं आता है, इसको छोड़ देंगे। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप, क्योंकि एक एक नंबर की वैल्यू होती है, एक एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जितना ज़्यादा आप बायोलॉजी को इस समय जितना ज़्यादा रिवाइज करें, क्योंकि बायोलॉजी में आप छोड़ नहीं सकते हैं। बायोलॉजी में अगर आप टारगेट रखे हुए हैं कि मिस, मान लीजिए अगर 360 नंबर का क्वेश्चन पेपर आता है, 90 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 90 में से एटलीस्ट आपका 85 प्लस टारगेट होना ही चाहिए अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है। तो अगर टारगेट आपका 600 के करीब लाना है तो आपको 85 प्लस रखना ही रखना है, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 100% आपको दिक्कत होने वाली है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप देख के बता सकते हैं। इवन बायोलॉजी का भी उतना टफ, उतना इजी क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर जैसा नहीं था, और लास्ट ईयर जैसा ही पैटर्न इस बार भी फॉलो होगा जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि पेपर पैटर्न का जो चेंज हो गया कोविड के बाद, वो कुछ इस तरह से ही चेंज हुआ जैसे लास्ट ईयर हुआ है। तो मेनली आपको ये पता है कि कौन कौन सा आपको किस एरिया में कितना आपको स्कोर करना है।
तो बेसिकली ज़्यादा फोकस करिए उन चीज़ों पे जो आपको ऑलरेडी आती हैं, ठीक है। अननेसेसरली नई चीज़ों को इस समय नहीं पढ़ना है, क्योंकि अननेसेसरली अगर उन चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो जो आई हुई चीज़ें हैं उसको रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, और जो आती हुई चीज़ें हैं उसको रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, तो वो भी क्वेश्चन को आप डाउट में रख के गलत कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे कंसंट्रेट यही करना है कि हर एक सब्जेक्ट पे आपको समय देना है। हर एक सब्जेक्ट में अगर फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, या फिर आपने कोई नोटबुक बनाई हुई है, उसको रिवाइज करिए। एक्चुअल में क्या होता है, हर साल मैं देखता हूँ बच्चे इस तरह का नोट बनाते हैं, मेरी से बात भी होती है कि शॉर्ट नोट बनाते हैं। वो एक एक एनसीईआरटी की बुक का छोटा छोटा जो नोट्स होता है, जो रेड मार्क्स होता है, उसको वो लिखते हैं और उसको रिवाइज करते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पेपर आपका बनता है वो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से ही बनता है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी की बुक आपको पूरी याद है, पूरा कॉन्सेप्ट याद है, तो आप कोई भी सवाल कर सकते हैं। और जहाँ तक फिजिक्स की बात है, तो फिजिक्स में भी थोड़ा सा क्वेश्चंस को ट्विस्ट करते हैं, बाकी डेटा वही होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इसलिए कहा जाता है मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, मॉडल टेस्ट लगाओ, क्योंकि उससे आपको धीरे धीरे आइडिया होता चला जाता है कि क्वेश्चन पेपर तो क्वेश्चंस तो उसी ढंग के होते हैं। जैसे मान लीजिए थर्मोडायनेमिक का क्वेश्चन आ रहा है, हीट का क्वेश्चन आ रहा है, तो आएगा कुछ इसी तरह से, बस उसके डिजिट केवल चेंज कर दिए जाएंगे, या फिर थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट कर दिया जाएगा, हल्का सा उसमें ट्विस्ट कर दिया जाएगा, जिससे कि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा और थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा। बस बच्चे वहीं मात खा जाते हैं। एक्चुअल में क्वेश्चन को बिना पढ़े आंसर देने की कोशिश मत करिएगा। कभी कभी बच्चों के साथ क्या होता है, वो सोचते हैं कि यार ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ आ गया है, या ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने किया है। लेकिन एक्चुअल में ट्रिक क्या होती है उसमें, या सबसे ज़्यादा मिसगाइडिंग क्या होता है उस क्वेश्चन में, कि उसमें डिजिट को चेंज कर दिया जाता है, ऑप्शंस को चेंज कर दिया जाता है, या फिर ऑप्शंस की यूनिट को चेंज कर दिया जाता है, और आपने सीधे मार दिया कि नहीं इसका आंसर तो ये है, बिना क्वेश्चन को देखे। क्वेश्चन को ध्यान से कम एक बार पढ़िए, और उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में तो 2 बार पढ़ सकते हैं। लेकिन अननेसेसरली ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है क्वेश्चन में। खासकर मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में भी कुछ सवाल होते हैं जो काफ़ी लेंथी होते हैं, मीन्स 7-8 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, जो कि वाकई में बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, और उसमें अगर आप समय व्यतीत करेंगे तो फिर आप बायोलॉजी वाली सेक्शन को भी छोड़ देंगे, मीन्स वहाँ पे भी आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पहले आप बायोलॉजी सेक्शन को अटैम्प्ट करिए, ईजीएस्ट पोर्शन को सबसे पहले फिनिश कर दीजिए, देन केमिस्ट्री को फिनिश करिए, देन सबसे लास्ट में आप फिजिक्स को रखिए कि ठीक है, फिजिक्स में जितना आप 100% कर सकते हैं उतना आप करेंगे, और अगर आपके पास समय मिल गया तो उन क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट करेंगे जो थोड़े लेंथी हैं या जो थोड़े ट्रिकी हैं। उन क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करने की कोशिश मत करिएगा किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी पोर्शन में, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जो कि आपको ट्रिकी लगे या लेंथी लगे या जिसके बारे में आइडिया नहीं है। उन क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं और लास्ट में ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास समय बचा हुआ है तो। इसीलिए मैं कहता हूं कि बिना सोचे समझे क्वेश्चंस को कभी अटैम्प्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान से रखिए। मीन्स इसकी प्रैक्टिस आप 5 दिनों में करिए। 5 दिनों में आप देखिए कि कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ गलती कर रहे हैं, क्योंकि 3 तारीख के बाद फिर कोई नहीं पूछने वाला है कि आप क्या कर रहे हैं, कितना नंबर आया, कैसे आया, कोई पूछने वाला नहीं है। 3 के बाद आप राजा हैं। 3 से पहले ये 5 दिनों में आपको पूरी तरह से अपना 100% देना ही देना है, ये मान के चलिए, क्योंकि बिना 100% दिए आपका यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। टू बी फ्रेंकली सेइंग, मैं सीरियसली बात कह रहा हूँ, आपको बुरी भले लगे, लेकिन अगर आप 100% नहीं देते हैं और सोचते हैं कि नहीं थोड़ा बहुत यार चलो इधर को उधर हो जाएगा, इस बार देखते हैं नीट को कितना नंबर आता है, क्या आता है, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे तो फिर आप लैग कर जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसी गलतियां हर साल करते हैं कि यार चलो एक साल ट्राई करते हैं कैसे क्वेश्चन पेपर आता है, देख लेते हैं, आइडिया देख लेते हैं। हाफ माइंड से अगर आप क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो आप नीट जैसे एग्ज़ाम को, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेटिव है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको पता चलेगा। फर्स्ट टाइमर हैं तो, अगर आप ड्रॉपर हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि कितना वैल्यू है एक एक रैंक का। मैं तो मार्क्स की बात तो छोड़ ही दो, एक एक रैंक कितनी इंपॉर्टेंट है। एक रैंक मीन्स कभी कभी क्या होता है ना,
19,550 वाले का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, 19,549 वाले का सिलेक्शन रुक जाता है। तो सोच लीजिए एक रैंक स्कोर सेम, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हमें रैंक तो बढ़ानी है, साथ ही साथ स्कोर भी बढ़ाना है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा उतना मार्क्स हो जाए कि हमें ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा कहीं से सीट हमको गवर्नमेंट की मिल जाए, या फिर जो भी हम टारगेटेड इंस्टीट्यूट है वो मिल जाए। तो मान लीजिए आपका टारगेट या फिर आपकी स्टेट का टारगेट 600 नंबर है, ठीक है, 600 नंबर पे आपके स्टेट की सीटें मिलती, तो आपको एटलीस्ट 620 630 करना चाहिए कि गिरी हालत में भी आपका ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा में सीट मिल जाए। अगर रैंक बढ़ती भी है या पेपर ईजी आता है या मेरिट बढ़ जाती है, तब भी आपका सिलेक्शन रुके ना। इस तरह से कुछ आपका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब आप अच्छी तरह से ढंग से मेहनत करोगे, ढंग से क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करोगे। तो ये बातें ध्यान में रखिए और जाइए क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, और बिना सोचे समझे, बिना पढ़े क्वेश्चन को कभी अटेम्प्ट मत करिएगा, और तुक्का 100% नहीं लगाना है। दैट्स ऑल।